आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि छोटी मोटी चीज़ें भी अगर हम लोग लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कुछ नहीं भी लेने जाते हैं और सिर्फ ऐसे ही बाहर चले जाते हैं ना, 2-3 हज़ार कहाँ खर्च हो जाते हैं। कौन सा सामान हम एक्स्ट्रा ला लेते हैं समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा हमारा ना खर्चा हो जाता है। तो जो होम मेकर्स है ना, अगर वो थोड़ी बहुत सेविंग कर लें तो उनकी जो ये छोटी छोटी सेविंग है ना, वो मंथली सेविंग इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर आप उसे कैलकुलेट करें साल भर तो बहुत सारे पैसे आप सेव कर पाएंगे। मैं किस तरह से सेविंग करती हूँ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे पता है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे आप भी बहुत सारा पैसा सेव कर पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमारी होम मेकर्स की घर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो नोइंगली और अननोइंगली हम लोग को पता भी है, कई बार हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो अगर आपके फ्रिज में बहुत सारा सामान पड़ा हो और ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आपने उसके कैपेसिटी से ज़्यादा सेव उसमें स्टोर करके रखा है सामान, तो डेफ़िनेटली आपका जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा ना वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका जो फ्रिज है ना वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अननेसेसरी चीज़ें मत रखिए। अगर बहुत दिनों से कुछ लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा है तो उसे उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि ना बहुत सारा सामान अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा। इसमें उतनी ही चीज़ें रखिए जितना इसमें इसकी कैपेसिटी है। कुछ सालों पहले तक ना मैं बहुत ज़्यादा ये जो किचन पेपर नैपकिन्स आते हैं ना, ये मैं बहुत यूज़ करती थी। हर चीज़ में रोटी रखने के लिए या फिर अगर कुछ डीप फ्राई कर रही हूँ तो उसको निकालने के लिए भी मैं ये सारे पेपर नैपकिन्स यूज़ करती थी। और ये ना काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। इसको आप अपने किचन में रखिए, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना वहाँ पर यूज़ कीजिए। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना खर्चा कर रहे हैं इस पर। इसकी जगह आप अपने कोई भी स्टील की छन्नी या फिर प्लेट यूज़ कीजिए रोटी रखने के लिए। और जब आप कुछ डीप फ्राई करते हैं तो कोई भी स्टील की जाली यूज़ कर सकते हैं। अब किचन को साफ़ करने के लिए देखिए, मैंने ये स्क्रॉच ब्राइट के जो माइक्रोफाइबर के जो कपड़े आते हैं ना वो लिए थे। तो ये एक सेट में 3 आए थे मुझे, और ये मैंने कम से कम 2 से ढाई साल पहले लिया था। आप लोगों के साथ मैंने ये बहुत बार शेयर भी किया है, क्योंकि ये कपड़े ना काफ़ी अच्छे रहते हैं पोंछने के लिए। और ये एक पैकेट आता है 99 रुपीज़ का, और 99 रुपीज़ में आपको मिलेंगे 3 माइक्रोफाइबर के कपड़े, जो कि बहुत ही अच्छा डील है। अगर ये 2 से 3 साल आराम से चल जाते हैं तो 100 रुपये स्पेंड करने में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपने घर में ला के रखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहती है और जो बहुत ही सस्ती रहती है, जिसका मतलब कोई भी आपका जो पैसा है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ये बहुत टाइम तक चलती है। मतलब मैं इसमें एक ये बच गया है, जो बाकी मेरे 2 यूज़ में है वो कम से कम मैं 2 साल से इनको यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, और बहुत टाइम यूज़ करने के बाद, कई साल यूज़ करने के बाद ये थोड़े थोड़े फटेंगे कि आप खुद ही बोर होकर इनको फेंक देंगे, इतना ये लंबा चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा डील है। अगर आपके एरिया में ऐसा स्क्रॉच ब्राइट के जो माइक्रोफाइबर जो कपड़े रहते हैं वो मिलते हैं ना, तो आप ज़रूर उसको यूज़ कीजिए। और अगर बिल्कुल फ्री में आप अपने घर को साफ़ करना चाहते हैं, किचन के लिए डस्टिंग के लिए कुछ कपड़े यूज़ करना चाहते हैं, तो पुराने टी-शर्ट्स के कपड़े, पुराने लेगिंग्स के कपड़े जो आपके कॉटन के रहते हैं, जो अच्छे से पानी सोख लेते हैं, जिससे साफ़ सफाई अच्छे से हो सकती है, उन कपड़ों को कट करके रख लीजिए। मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ। और इसको ना मैं छोटे छोटे पीसेस करके स्टोर करके रखती हूँ। कभी दूध गिर गया, तेल गिर गया, तो ये सारी चीज़ें ना क्लीन करने के लिए काफ़ी काम में आती है। कई बार हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता है कि इतने छोटे छोटे कपड़े या फिर जो भी चीज़ हम साफ़ करने के लिए यूज़ करें उनको फिर रगड़ रगड़ के धोते रहें। तो ऐसे आप पुराने कपड़े छोटे छोटे पीसेस करके कट करके रख लीजिए। इसको यूज़ किया एंड थ्रो किया, क्योंकि ये तो आप वैसे भी फेंकने ही वाले थे, तो इसको यूज़ में ला लीजिए। और ये इससे ना आपका बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। और देखिए, ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन इससे आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पुराने कपड़े यूज़ नहीं करने चाहिए किचन में। तो ये सारी बातें ना देखिए खुद के मानने की होती है। मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मानती हूँ, और ये सभी कपड़े वॉश करके रखे हुए रहते हैं, गंदे नहीं रहते हैं। तो आप आराम से इनको यूज़ कीजिए अपने किचन में, अपने घर को क्लीन करने के लिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे।
बहुत बार हम लोग जब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं ना, हम लोग सब एक मिस्टेक कई बार करते हैं कि हम लोग सेम चीज़ें उठा के ला लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे घर में है, और जो ख़त्म हो गई चीज़ें हैं ना वो कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसकी ना लिस्ट आप बना के रख लीजिए, जिससे कि आप जब बाहर जाएंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप अननेसेसरी चीज़ें उठा के नहीं लाएंगे। जो जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आप लेकर आएंगे। और जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो ऐसी डील्स की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए जो बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, और इसमें ना आप बहुत पैसा अपना बचा सकते हैं। ऐसे में आप एक रेट में 2 चीज़ें खरीद पाएंगे। और ये जो छोटी छोटी सेविंग है ना, वो एंड ऑफ द मंथ आप चेक करेंगे। अगर आप अपना पूरा जो बजट है वो चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा आपने काफ़ी सारी सेविंग करके रखी है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफ़लाइन शॉपिंग करें, अपने बजट की तरफ बहुत ध्यान दीजिए कि कितना आप एक मंथ में स्पेंड कर रहे हैं, या वीकली अगर आप चेक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से ना आप अपने जो बजट है ना उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जब भी वीकेंड्स में या कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप ना घर से थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा स्नैक्स कैरी करके लेके जाएं, क्योंकि बीच में हो सकता है कि आपको भूख लगे या बच्चों को भूख लगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ खाने का सामान रहेगा और बाहर से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली पानी तो आप ज़रूर घर से कैरी कीजिए, क्योंकि पानी की बॉटल्स ना डबल या ट्रिपल रेट में मिलती है बाहर, और घर से अगर आप कैरी करके जाएंगे तो आपको हाइजीन का भी ना बहुत आप ख्याल रख पाएंगे। इससे आपका काफ़ी पैसा भी बच जाएगा। जितना हो सके घर पे ही खाइए, क्योंकि ना घर पे बना हुआ खाना एक तो हाइजीनिक रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, हेल्दी भी रहता है और आपके बजट फ्रेंडली भी रहता है। आपका बजट ना हिलने नहीं देगा, क्योंकि आप जितने बार बाहर का खाना जाकर खाएंगे या बाहर से ऑर्डर करेंगे उतने बार आपका डबल ट्रिपल खर्चा होगा। लेकिन बाहर का खाना ना सबको बहुत पसंद आता है, स्पेशली बच्चों को। तो आप एक उसका स्केड्यूल बना सकते हैं, मंथ में 1 बार या मंथ में 2 बार। लेकिन अगर बार बार आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं तो आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। आपको पता है घर की साफ़ सफाई को मेंटेन करने में कितना ज़्यादा हम लोग पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लाते हैं क्लीनिंग के लिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते ख़रीदना। तो ये चीज़ें आप जब भी लाते हैं ना, इनको आप इस तरह से यूज़ कीजिए कि आप एक बॉटल को 3 मंथ्स तक ईज़िली यूज़ कर पाएँ। जैसे कॉलिन स्प्रे या फिर लाइजॉल, डेटॉल, जो भी आप यूज़ करते हैं, फैब्रिक कंडीशनर, मैं इन सब में ना पानी मिक्स करके रखती हूँ, और एक बॉटल को मैं एटलीस्ट 3 बॉटल्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिससे कि देखिए साफ़ सफाई में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी हम स्प्रे या फिर लिक्विड्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें बहुत केमिकल रहता है। तो इसमें आप अगर पानी मिक्स करके भी करेंगे ना, तो इनका जो असर है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम नहीं होगा, इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा अगर आप इसमें पानी मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो ना ये सारी चीज़ें आप अच्छे से 2-3 बॉटल्स में डिवाइड कर दीजिए। ये जितने भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ये जब ख़त्म हो जाते हैं मैं इनकी बॉटल्स को रख लेती हूँ, 2-3 बॉटल्स एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, और इनको मैं ऐसे डिवाइड करके रख देती हूँ। तो इसमें ना एक बॉटल को मैं कम से कम 3 से 4 मंथ्स तक यूज़ कर लेती हूँ। करके देखिए, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारी आप सेविंग कर पाएंगे। और इसमें ना कोई भी शर्माने की बात नहीं है, कोई भी कंजूसी की बात नहीं है, ये आपके घर की बात है। आपको पैसा सेव करना है और इससे ना आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर हंसता भी है तो हंसने दीजिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपका ना बहुत फ़ायदा होगा, काफ़ी सेविंग होगी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि छोटी छोटी बातों का अगर होम मेकर्स ध्यान रखेंगे ना, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप चेक करेंगे तो आपने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए होंगे। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ऐसे पानी मिक्स करके ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही आप अपने किचन में जो लिक्विड यूज़ करते हैं ना डिश वॉशिंग के लिए, उसमें भी आप पानी मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब हमको पता ही नहीं लगता है कि इसमें भी हम पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे बाउल्स यूज़ कीजिए जिसको आप सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकें और इसको रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकें। तो इससे ना आपके बर्तन कम निकलेंगे। लेफ़्ट ओवर फूड आप जब भी स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, तो ऐसे ही कंटेनर्स में स्टोर कीजिए। फिर आप तुरंत इसे निकाल के माइक्रोवेव में रीहीट कर सकते हैं। इससे आपका गैस सेव होगा, इससे आपके बर्तन कम निकलेंगे, और फिर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, वो भी आपका कम से कम यूज़ होगा। तो ये बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी आप अपने पैसे सेव कर पाएंगे।
कुछ सिंपल बातें शेयर की हैं आपसे जो मैं अपने घर में हमेशा फॉलो करती हूँ और इससे ना मुझे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, पैसे भी सेव होते हैं और इन पैसों को आप किसी दूसरी अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको भी पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।